बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर पूछते हैं, हे इंसान, तूने क्या किया है ऐसा जो हमेशा तेरे साथ रहे? कौन सी कमाई की है, कौन सा धन इकट्ठा किया है, क्या पहनावा तैयार किया है, कौन सी टिकट ली है जो आगे मरने के बाद काम आए और यहां भी काम आए? बता क्या किया तूने? जमीन जायदाद बना ली, धन दौलत बना लिए, धन दौलत के लिए गुंडागर्दी, मारा मारी, और फिर गुलामी की जिंदगी, किसी का गुलाम बन के रह गया, जैसे चूहा बिल में घुसता इस तरह घुसा रहा। जिंदगी पशुओं से भी बदतर, पशु भी आजादी से घूमते हैं। तो क्या किया, इससे क्या मिला तुझे? क्योंकि ये दौलत, ये जमीन जायदाद, ये सब कुछ, बंगले बगीचे तो यहीं छोड़ के चले जाना है। तेरे जीते जी तेरा परिवार इस पे कब्जा कर लेगा, तेरी औलाद इस पे कब्जा कर लेगी। बता ऐसा क्या किया है जो हमेशा तेरे साथ रहे? यहां भी तू जाए, तुझे एहसास हो कि मेरी दौलत मेरे साथ है, कभी तुझे अकेलापन ना सताए। ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही काम है, वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम जपना, मालिक का नाम जपना। नाम जपने से ही तू अच्छा नेक इंसान बन सकता है। नाम जपने से नाम की कमाई दोनों जहान में हमेशा तेरे साथ रहेगी, यहां भी और अगले जहान में भी। इसलिए प्रभु का नाम जपो। ये ऐसी दौलत है जिसे आग जला नहीं सकती, धरती गला सड़ा नहीं सकती, चोर और चक्का चुरा नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, डुबो नहीं सकता। राम नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की ऐसी महिमा है, ऐसी दौलत है जो हमेशा जीव के साथ रहती है। कहीं भी आप जाओ, आपके साथ आपका मालिक हमेशा है। लेकिन जैसे राम नाम की कमाई करोगे, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड खुदा रब को याद करोगे, वो मालिक धुनकारें देता आपको अपना एहसास करवाएगा, आपको अपनी खुशियों से नवाजेगा। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। वो भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ये ताकत है कि बिगड़े काम बना देती है। सुमरन में ये शक्ति है, इंसान को मालिक से मिला देती है। भक्ति करो तो, अगर आप सुमरन नहीं करते, बातों से दिखावे से मालिक खुश नहीं होता। करते कुछ और रहते हो, सत्संग में आए, थोड़ा दिखावा कर लिया, ठीक है, सत्संग का फल आत्मा को मिलेगा। लेकिन अगर अमल सही नहीं है, जीवन में रहते हो अगर कर्म गलत करते रहते हो, तो मालिक के परमानंद का एहसास आपको कभी नहीं होगा। कहीं भी आप रहो, ये सोचो हर समय हर पल मालिक मेरा मेरे साथ, जो कि सच्चाई, अटल सच्चाई। तो आप गुनाह करोगे ही नहीं, पाप करोगे ही नहीं, क्योंकि हमारे हर धर्म में लिखा है मालिक हर जगह है, हम सबके अंदर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। इस पे एक आपको बात सुनाते, कई बार आपको पहले सुनाई, कि एक महात्मा था, उसके पास लोग आते, उस समय नाम जो देते थे उसकी परीक्षा लेते थे, अजमा के देख के नाम दिया जाता था, काबिल है कि नाकाबिल। तो दो लोग उस महात्मा के पास आए और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे बाबा, हे गुरु, हमें भी गुरु मंत्र दो। गुरु जी ने निगाह उठाई, देखा एक काबिल है एक नाकाबिल, अब दोनों चल के आए हैं, जवाब कैसे दें? तो परीक्षा लेते थे पहले, तो उनके पास बटेर थे, 2 बटेर। कहने लगे, बेटा ये 2 बटेर है, ये एक एक ले लो और ऐसी जगह जाके इनकी गर्दन दबाओ ताकि ये बेहोश हो जाएं, यहां कोई देख ना रहा हो। कहीं ऐसी जगह जाओ यहां कोई भी ना देख रहा हो, इनकी गर्दन दबा दो, ये बेहोश हो जाएंगे, वापस ले आओ। दोनों चले गए। अब एक जो नाकाबिल था उसने देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहा, झाड़ी के ओट में लग गया, गर्दन दबाई, वापस आ गया।
कहते लो बाबा तेरा बटेर बेहोश हो गया। अब संत कहने लगे वो दूसरा क्यों नहीं आया? देखते हैं भाई कब तक आता है। कुछ देर गुजरने के बाद वो दूसरा भी आ गया, बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त। कहने लगे ले बाबा तेरा बटेर मुझे मुआफ कर। तो संत कहने लगे भाई आपको कहा था बेहोश करके लाना। कहने लगे बाबा आपने ये भी बोला था यहां कोई ना देखता हो। मैं इसको झाड़ियों में ले गया, इसकी गर्दन दबाने लगा, ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। आपने कहा था कोई ना देख रहा हो। फिर मैंने इसका मुंह घुमा दिया, आंखें दूसरी तरफ कर दी। अब गर्दन पे जो हाथ रखा तो धर्म की बात याद आ गई। भगवान हर पल हर जगह हर किसी को देख रहा है। तो बताओ जब भगवान देख रहा है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां वो परमात्मा ना देखता हो, तो मैं इसको कैसे बेहोश करूं? आपने कहा था यहां कोई ना देख रहा हो, इसलिए मुझे माफ कीजिए, ये लीजिए अपना बटेर। ये बात सुनते ही संतों ने उसे छाती से लगा लिया और दूसरे को कहने लगे जा भाई तू राम नाम के काबिल नहीं है। जिसको यही नहीं पता धर्मों की पहली बात कि परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में है, वो उसका जाप कैसे करेगा? अरे वो हर जगह है, हर जगह है। मैंने तो इम्तिहान लिया था, तूने ये सोचा ही नहीं, तेरे समझ में ही कुछ नहीं है। तो ये सच्चाई है, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो मालिक हर जगह है, हर समय हर पल देख रहा है। आप ये भूल जाते हैं यहां सत्संग है, यहां धार्मिक स्थल है, वहां तो आप बड़े तौबा करते हैं, कानों को हाथ लगाया, ऐसे सिर नीचे लगाया, नाक रगड़ी, पांव से चमड़े के जूते उतारे, सिर ढांप लिया, हाथ धो लिए, कपड़े धो लिए, अंदर गया, धोक मारी, माथा टेका, सजदा किया। लेकिन जैसे ही धार्मिक स्थल से बाहर आता है चमड़े के जूते पहने और काम भी बुरे करने शुरू कर दिए। क्यों भूल जाता है कि यहां तू माथा टेक के आया है, सजदा किया है, सिर झुकाया है। वो पवित्र ग्रंथ कह रहे हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में है, कण कण में है, कण कण में है। बता यहां भी बाहर जाके पाप कर्म करेगा तो क्या मालिक नहीं देख रहा? उस धार्मिक स्थान पे तो तू बड़ी तौबा कर रहा था और बाहर जाके फरकच्चे उड़ा रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, बचनों के फरकच्चे उड़ा रहा है। तो ये आज घोर कलयुग में आम देखने में है कि लोग बच्चे नहीं मानते, सुनते हैं पर अमल नहीं करते। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हालांकि सत्संग में आके बैठे हो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई बुरा सोच के आया है उसको नहीं, उसको नेकी का फल मिलेगा। अगर वो नेक बन गया तो भगवान उसकी बंधन खत्म कर देंगे, गम चिंता टेंशन मिटा देंगे। इसलिए सत्संग का फल तो मिलना ही है, लेकिन सुन के अमल कर ले, वचनों को मान ले तो पूरा फल मिलता है। जो अमल नहीं करते, जो वचनों को मानते नहीं, उनको फल नहीं मिलता, वो खाली रह जाते हैं। जैसे बरसात आ रही हो, अभी देखा आपने बरसात आ रही है, इसमें अगर मटका सीधा रख दें तो सीधे मटके में पानी जरूर आएगा। मटका अगर औंधा कर दें तो क्या उसमें कोई पानी की बूंद आएगी? नहीं आएगी। वही हाल सत्संग का है। अगर खुले दिल से, खुले दिमाग से, नैरो माइंडेड होके नहीं, बिल्कुल खुले दिमाग से आप सत्संग सुनोगे, सुन के अमल करोगे, तो हरिरस अमृत आबो हयात जो सत्संग में मालिक बरसाते हैं, भगवान बरसाते हैं, वो सबके अंदर जाएगा और गम चिंता रोगों को मिटा डालेगा, खुशियों की बहार ला देगा। और अगर घड़ा औंधा है कि उसमें कुछ भी नहीं जा रहा, मान नहीं रहा, तो भाई वो फल कहां से मिलेगा? खाली रह जाएगा जी। तो बंदे तू क्या किया? काम भुला दिया, काम भूल गया तू, मन और मनमते लोगों के झांसे में आ गया। तेरा काम प्रभु का नाम जपना है, तेरा काम
कड़ा परिश्रम हक हलाल, दसानवादी किर्त खाना है। तेरा काम सबका भला सोचना, भला करना है। तेरा काम प्रभु का नाम जप के ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु प्रभु को कण कण में जर्रे जर्रे में देखना है। तेरा काम अंदर का हरिरस अमृत आबो हयात पी के अपने आप को हमेशा के लिए बहार की तरह जीना सिखाना है। अरे तेरा काम प्रभु से मिलना और उसकी दया मेहर कृपा दृष्टि को पाके हमेशा जिंदगी में बहार बनाए रखना है। पतझड़ का मौसम आएगा ही नहीं। इन कामों को भूल गया इंसान और लगा हुआ है बुरे काम करने में, लगा हुआ है पाप कर्म करने में। तो पाप कर्म त्याग दो, बुरे कर्म त्याग दो, अच्छे नेक कर्म करो। पीर फकीर जो बात कहते हैं सुन के अमल करो, क्योंकि जो सुन के माना करते हैं मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल वही बना करते हैं। सुन के मानो, माने की गति कहीं न जाए। जो मानते हैं वो जो खुशियां हासिल करते हैं वो कहने सुनने से परे है। संतों की बात साधारण होती है, समझने वाला उसे किस रूप में लेता है ये उस पर निर्भर करता है। कोई उस साधारण सी बात को असाधारण समझ के 100% मानता है तो 100% ही उसका लाभ जरूर होता है। इसलिए दुनिया में मस्त ना हो। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें इतने खचत ना हो जाओ कि आप अपने मालिक, अपने मौला, दाता, रहबर को भूल जाओ। दुनिया का साजो सामान मीठा लगे। आपको एक और बात सुनाते हैं, शायद तुलसी जी के समय की है या किसी और फकीर के समय की। कहते हैं उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बेहद लगाव था, तो उनके बिना रह नहीं पाते थे। एक बार वो उनकी औरत ससुराल चली गई तो उनको एक रात गुजारना मुश्किल लगा। कहते हैं वो चल पड़े। रास्ते में समुंदर था, जंगल था, सांप मिले, शेर गरजे, लेकिन दीवानों की हालत में वो बिल्कुल आगे बढ़ते चले गए। पशुओं ने भी देखा, डर गए। ये क्या बुत है जो डर ही नहीं रहा किसी से। चलते गए, आगे नदी आई, इधर उधर निगाह मारी, कैसे पार करूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पर दीवानों की हालत देखने लगे इधर उधर। एक कश्ती नजर आई, उस पे सवार हो गए और उसको खेने लगे। खेते गए, कश्ती चलती गई, जिधर जाना था वहां पहुंच गए। मकान बिल्कुल समुद्र के उस नदी के साथ था। अब ऊपर कैसे जाएं, पता था कि कमरा ऊपर है, उसके जो घरवाली हैं उनका कमरा ऊपर है। इधर उधर निगाह मारी, कुछ नजर नहीं आया। आखिर निगाह मारी तो छत, उस कमरे के साथ एक रस्सा लटका हुआ। बड़े खुश हुए कि देखो उनको भी मेरा पता है, वो भी तड़प रही है मेरे वियोग में। उन्होंने पहले रस्सा डाल रखा है। उस रस्से को पकड़ा और धीरे धीरे पकड़ते हुए ऊपर चढ़ गए। दरवाजा खटखटाया, आगे दिए होते थे, लालटेन होती, दिया कोई लौ होती। घरवाली उसकी सोचा कौन है इस समय, किसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला, दिए की लौ में देखा वो दीवानों की हालत कीचड़ से सने हुए, बुरा हाल। देखा कि सामने वो फकीर खड़े, तुलसी जी या जो भी थे। तो कहने लगी, आप, बरसात हो रही है, दलदल थी रास्ते में, कीचड़ था, आप। कहता है, हे प्रीतमा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाता, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। उसने देखा, कहती फिर आप यहां तक पहुंचे कैसे। कहने लगा, ले अपने आप भगवान ने रास्ता बना दिया। नदी में मुझे नाव मिल गई, उसको खेके मैं किनारे पे आ गया, और आपने रस्सा तो लटका ही रखा था। मैंने रस्सा, मैंने तो कोई रस्सा नहीं लटकाया। हाँ, वो लालटेन लेके गए, देखा क्या है, तो विषधर था, नाग, जिसने कुंडली मारी हुई थी, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए थे। कहने लगी, नाव कहाँ है, चलो नाव भी देखते हैं।
नाव जाके देखी तो वो मुर्दा जिस्म था। लोग ऐसे गंगा जी में या ऐसे नदियों में फेंक देते थे। देखा मुर्दे जिस्म पे सवार होके आए हो, ये तो कमाल हो गई, इतनी दीवानगी। वो अपने कमरे में ले गई, कहने लगी सुनो, इस हार्ड मास के शरीर से आप क्या ले लोगे? अरे इतनी दीवानगी कहीं ओम हरि अल्लाह राम के लिए करो तो राम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। कहते हैं वो दिन गया, उसने भक्ति करना शुरू किया, प्रभु का नाम लेना शुरू किया और वो प्रभु के अति प्यारे हो गए, जिनका नाम आज सत्कार से लिया जाता है। तो कहने का मतलब दुनियावी काम धंधों में, दुनियावी रसोकसों में इतने ना उलझो कि मालिक को बुला दो। ठीक है, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं, मालिक परमात्मा सतगुरु दाता अपनी जगह है। सर्वोत्तम रिश्ता अल्लाह वाहिगुरु राम से है। वो जो कहे उस पे अमल करो, उसके अनुसार चलो, जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। इसलिए भाई ये बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया है कि प्रभु का नाम ना लिया, बाकी सारे काम करता रहा, प्रभु का नाम ना लिया। इधर उधर की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, के लोग ईर्ष्या में बहुत जलते हैं, जब देखो जलते रहते हैं। जिसको देखा जले, जिसको अच्छा खुशियां मिल रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे कोई दफ्तर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी, या फिर कोई दुकानदार है, जमींदार है। अजी और छोड़िए, राम नाम के क्षेत्र में भी लोग जलना नहीं छोड़ते। देखा कि ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उससे जलते हैं, फिर उसकी निंदा, चुगली, तरह तरह की बातें करते हैं। फिर जो संतों के वचन है आपको सेवादार सतब्रह्मचारी सेवादार पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जागति सोया जन्म गवाया, माल धन जोया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम विसार माटी संग रूले। जो समझता हुआ गफलत की नींद में सो गया है, उसने अपना जन्म गवा लिया है, और जो माल धन इकट्ठा किया था वो सब बेगाना हो गया। कबीर साहब जी कहते हैं कि वो पुरुष भूले हैं जिन्होंने अपने मालिक अकाल पुरख को याद नहीं किया, वो मिट्टी में मिल गए हैं। रविदास जी कहते हैं कि जो दिन आता है सो दिन चला जाएगा, यहाँ से चले जाना है, परंतु यहाँ सदा कायम नहीं रहना। हमारे साथ के चले गए हैं, हमने भी चले जाना है, जाना दूर है और सिर पर मौत है। ए अयाने पुरुष, तू गफलत की नींद में सोया हुआ है, तू संसार में जीवन को सत्य करके समझा है। समझ करके भी नहीं समझते वो नादान होते हैं, और समझाते समझाते, सुनते सुनते भी नहीं समझते वो हैवान होते हैं। पशु जल्दी से नहीं मानता, और समझाते समझाते कितना भी समझाया जाए फिर भी नहीं मानते, वो शैतान होते हैं। तो बेपरवाह जी फरमाते हैं कि थोड़ा समय तूने अपने समय पे लगा दिया, अपने आप पे लगा दिया, खाने पीने में, हंडाने में, अच्छे कपड़े लिए, ये वो इकट्ठा करता रहा, खाने को अच्छा हो, पहनने को अच्छा हो, बोलने को गंदा हो, देखने को गंदा हो, इत्यादि इत्यादि, इन चीजों में खोआ रहा, और कुछ समय सो के गुजार दिया। रात को सोया, खुराटे मारता रहा, समय गुजरता रहा, कोई असर नहीं। पहले खा पी इतना लिया कि हजम नहीं हो रहा, थोड़ा हिला हलू के हजम किया, फिर सोया इतना कि उठने का नाम नहीं लेता है, खुर्राटे मारता है बड़े बड़े, साथ वालों को भी सोना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों तरफ ही तेरा ही आकाश। पहले तो खाने में, हम ये नहीं कहते खाओ ना, पर आठों पहर ना खाओ, खाते ही रहो, जब मिल गया मुंह चलते का चलता बकरी की तरह। भेड़ बकरियां तो होती हैं, चराते रहो, यहाँ घास देखा मुंह चलता है, यहाँ देखा चलता है,
तो इस तरह लगातार ही ऐसे तो गाड़ी भी नहीं लेती, उसको एक बार पेट्रोल टैंक भर दो, काफी देर चलती है। आपका पेट्रोल पंप जगह जगह है, ढाबे खुले हैं, होटल है, जाते हो पेट्रोल ले लेते हो, दिल कराता लार टपक जाती है देख के, भूख लगी हो ना लगी हो, देखते रहे कि ओवरडोज। तो ये समय गवा दिया, अच्छे अच्छे पकवान हो, फला चीज हो, सपने ले लेके ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लारें टपक रही हैं, टपक टपक टपक। और छोड़िए त्यागियों का भी बुरा हाल हो जाता है। जो कहता है मैंने दुनियादारी त्याग दी। इसी पे आपको एक बात सुनाते, त्यागियों की बात पे बात आ गई। एक आदमी जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, सब कुछ त्याग रखा था, माँ बाप, परिवार, दुनियादारी, सब कुछ त्याग रखा था। कंदमूल खाता था, राम का नाम लेता था, बड़ा सुखी था, बड़ा ही अच्छा था, ना बार बार टॉयलेट जानी पड़ती थी, कई दिनों बाद जाता था, कोई फिक्र ना फाका। आज एक बार ना आए तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं, क्यों नहीं आई? क्योंकि अंदर इतना खाया होता, वो जाए किधर। तो उसको तो कोई फिक्र ही नहीं था, अपना लगा रहता। एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश पास लगता कस्बा था, शहर था, उसमें आ गया कि चलो भाई चल के आते हैं। मन ने कहा, रंग तमाशा देखा, चल पड़ा, आया, शहर शोर देखा, घूमा, वापिस जाने लगा। बाहर एक हलवाई की दुकान थी और वो जलेबियां निकाल निकाल के उछाल उछाल के यूं टांग रहा था और उसमें से रस टपक रहा था, टपक टपक, लाल लाल जलेबियां, टपकता हुआ रस। तो फकीर ने देखा लाल टपक गई कि नहीं, खानी खानी है। अब थोड़ा सिमरण करने वाला था, क्या लगा यहां तो जलेबियां मिल जाएंगी, जंगल में तो फिर तंग करेगा मेरे मन दीवाने, मैं नहीं खाता। अब मन जाने ही ना दे, एक कदम चले वहीं रोक ले, नहीं नहीं क्या हर्ज है, एक दिन खा लेगा तो कोई मर नहीं जाएगा। फिर कुछ कदम चले, मन से लड़े कि नहीं खानी, फिर मन रोक ले, यार तू पागल है क्या, मैं हमेशा के लिए थोड़ी कहता हूं, एक बार चक्के तो देख, सारी दुनिया खा रही है, वो पागल है। फकीर कहता वो तो रोज खाते हैं, मैं जंगलों में रहूंगा, तू मुझे रोज दौड़ाया करेगा दुकान तक, मेरा सिमरण चला जाएगा, मैं नहीं जाता। ना जी, आखिर मन जीत गया। मन की जद्दोजहद में मन ने उसको वहां ले जा छोड़ा, यहां दुकान पे जलेबी बन रही थी। अब जलेबी ले ली, अब खाने को दिल तो करना ही था, अब सामने गरम गरम जलेबी रस से भरपूर। तो मन कहने लगा रगड़ दे, अब क्या देख रहा है। आखिर था सिमरण करने वाला, कहता नहीं खाऊंगा। कहता मन तो नहीं मानता, कहता ना ना ये तो खाऊंगा ही। कहता ठीक है, लकड़ी का गट्ठर बना लिया बड़ा सा, कहता ठीक है अपने इसको उठाते हैं, इसको उठा के वहां तक लेके चल, अगर वहां तक ले गया जहां पर रहते हैं तो जलेबी खा लेना, वरना नहीं खाना। और शरीर इतना पावरफुल तो था नहीं, बड़ा सा गट्ठर बना लिया, उठाया ना जाए, पहले तो उठाते उठाते 3-4 बार गिरा, जैसे तैसे गट्ठर उठा लिया, जलेबी हाथ में ले ली, चला कुछ दूर, फिर धड़ाम से पड़ा, फिर सांस सूंस लिया, फिर उठाया, फिर गिरा, 2-3 बार गिरा। मन को कहता खानी है जलेबी, मन अभी भी कहीं ना कहीं था, कहता चाहे गिरूं चाहे पड़ूं खाऊंगा तो सही। उसने गट्ठर फिर उठा लिया, जैसे तैसे गिरता पड़ता काफी दूर गया, धड़ाम से पड़ा, शक्ति जवाब दे गई। अब बोलता है बोल मन दीवाने, खानी है जलेबी। कहता जलेबी गई भाड़ में, फेंक दे सारी जलेबी, ना आज खाऊं ना कल खाऊं, मुझे तंग मत कर, चल अपने चलते हैं जंगल में, कंदमूल ही खा लूंगा। जलेबी फेंक दी और वहां चला गया। पर क्या आज भी ऐसा है? कोई कोई ऐसा होगा, कोई कोई, ज्यादातर तो रस टपकने से अभी लार टपक रही है, सुन के ही टप। पानी तो बेचारा दराजों में जाता है, जहां दरार है, दरारों में घुसता है, जो दरारें पड़ती हैं वो पानी से भर लेते हो, टंकी फुल, जैसे गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दो ऐसे हो जाता है। तो मत खाओ इतना, अब खाने के लिए तो नहीं जीना, जीने के लिए खा लो। कुछ देर अंदर तड़पेगा, अंदर बेचैनी लगेगी, अंदर की चर्बी आपकी आंतड़ियां खाएंगी, अपने आप पतले हो जाओगे। पर आप तो उसको मौका ही नहीं देते अंदर की चर्बी खाने का, पहले वाला स्टॉक पड़ा होता, ऊपर से और स्टॉक, और सामान और सामान। तो ये खाने पीने में क्यों पागल हुए पड़े हो? खाओ पर जीने के लिए, खाने के लिए जियो मत, जीने के लिए खाना चाहिए। तो भाई समय इस तरह गुजर रहा है, बाकी सो के गुजर जाता है, और रही सही कसर चुगली निंदा पूरी कर देती है।
सिर जोड़ के बैठे कोई राम नाम थोड़े गा रहे हैं, एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं, वो देख, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा, आंखें यूं नाचती हैं जैसे कोई शातिर इंसान कोई तेज चलाने वाला कठपुतली को नचाता हो। तो भाई चुगली निंदा भी बुरी बला है, बाकी समय ऐसे गुजर जाता है। आपको सुनाया कई बार, हम एक कॉलेज में गए, स्कूल में गए, वहां के बच्चों को ने कहा पिताजी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा छोड़ोगे? कहते पक्की बात। हमने कहा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। हजारों में बच्चे थे, एक छोटा सा बच्चा ठीक उम्र का रोने लगा। हमने कहा बेटा रो क्यों रहा है? उसने जो कहा आप भी सुन लो। कहने लगा पिताजी चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप सोचो, अगर आप छोड़ दो, आप जितने बैठे हो चुगली निंदा छोड़ दो, दूसरों की बुराई गाना, आपस में बैठ के कौन सी बातें करते हो जरा बताओ। वो कैसा है, फलां कैसा है, वो गांव वाला कैसे, प्रधान कैसा है, अब तो रगड़ा गया, न्यू हो गया, ब्यूं हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो भाई इससे क्या मिलता है आपको? कोई आपको चेक मिल जाता है? सारा दिन निंदा, सारा दिन चुगली, सारा दिन जलना। तो ऐसा ना करो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? अपना काम तेन चोर नाल की, तेन यार नाल की, अपनी नवेड़ तेन होर नाल की। कोई चोर है, यारी करता है, बुरे कर्म करता है, करने दे, मालिक जाने, उसका काम जाने, हाथ जोड़ के हटा अगर हटता है तो। नहीं तो तू तो बुरे कर्म ना कर, क्योंकि तू अपने आप को सुधारेगा तभी तेरे को अंदर से आत्मिक शांति आएगी। तो आज इस समय गुजर रहा है भाई, बेपरवाह जी ने यही फरमाया, आगे आया अपना तू काम भूल के काल बगाड़ ढोता, अंत जाएगा तू रोता, समय गवा दिया है। इस बारे में लिखा बताया है, नाम के ना मिलने करके मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है, और इसमें जो काम सिद्ध करना था उससे जीव खाली रह जाता है। संतों की वाणी बताती है कि गुरु मंत्र से खाली जो पुरुष हैं उनका जन्म भ्रष्ट है। कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरते हैं, सूर की तरह विषयों के विषय का आहार करते हैं, गधे की तरह दुनिया का भार ढो ढो कर मर जाते हैं, वो सांप की तरह विष घोलते रहते हैं। गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ ने, कुकुर सुकुर गर्दबे काके सर्प ने तुलखले। मालिक का नाम जो नहीं लेते, ये संतों के वचन हैं। कुरुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंध जन्म भ्रष्ट है, उनके जीवन पे हजारों लाखों लानत है। जो मालिक का नाम नहीं जपते, वो बोलते हैं तो जैसे कुत्ता, थोड़े सख्त अल्फाज संतों ने बरते हैं, जैसे वो भौंकता रहता है, ना किसी को काटना, ना किसी को, वैसे रात को लगा रहता है, दिन को। उस तरह आदमी राम नाम के बिना जो बोलता है वो सब व्यर्थ है। जो सोचता है सांप की तरह विष घोलता रहता है, सोचता है अंदर ही अंदर उसका बुरा हो जाए, वो रगड़ा जाए, उसका ऐसा हो जाए, वो फलां गिर जाए, मर जाए, पता नहीं और क्या क्या। तुझे क्या मिल जाएगा भाई? फिर काग की तरह सारा दिन दूसरे की निंदा चुगली गंदगी में चोंच मारता रहता है, और सुअर की तरह गंदगी खाता है। तो ये सख्त अल्फाज संतों ने बरते कि राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। तुझको मिला जन्म तो सब जूनियों से ऊंचा, मुख्तियारी सरदारी से काम ना लिया है। ये जन्म बहुत ऊंचा मिला, प्रभु ने बड़ी ऊंची शक्ति दी, मनुष्य शरीर बनाया। मन विषय विकार का ख्याल देता है। पहले होता है कि माया भरमाती है, पैसा नहीं है, अच्छा पैसा हो गया, घर बार हो गया, परिवार हो गया, फिर विषय विकार जोर मारते हैं, काम वासना की आंधी चलती है, आदमी के अंदर गंदे गंदे विचार चलते रहते हैं। जिसे देखता है बुरी निगाह से देखता है, सोचता है बुरा सोचता है, चाहे सामने माता बहन भाई कोई क्यों ना हो। आज घोर कलयुग में ये अटल सच्चाई है, रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं, रिश्ता नाता स्त्री और पुरुष का ही शेष रहता जा रहा है। ज्यादातर जगहों पे ऐसा हो रहा है।
तो सेवादार भाई निगाह रखा करें, भाई कोई पर्ची देता है झट से ले लिया करें, चारों तरफ निगाह रखा करें। यहाँ कोई पर्ची उठा रहा था सामने, आप ले लें आगे आके देखा करें, यहाँ खड़े तो नहीं रहना, पर्ची लीजिए। तो आज विषय विकारों में इंसान डूबा हुआ है, विषय विकारों में खोया हुआ है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, भोग का कीड़ा बन गया है, गंदगी का कीड़ा बन गया है। और इसमें आज कुछ ऐसी गंदी चीजें हो रही हैं जैसे समलैंगिकता, जो कि इंसानियत के ऊपर धर्मों के अनुसार धब्बा है, धब्बा। बहुत ही गंदी बात है, बुरी बात है। धर्मों के अनुसार ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, वरना रोगों का घर इंसान बन सकता है, इंसानों में रोग बुरे बुरे फैल सकते हैं। तो आज समाज में काम वासना के लिए, क्षणिक आनंद के लिए लोग कलेश सहते हैं, झगड़े करते हैं, बदनाम होते हैं, कत्लोगार्त मचता है, बुरा हाल हो जाता है। क्षणिक आनंद के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, हद से ज्यादा गिर जाते हैं। तो परमानंद लो, ऐसा आनंद एक बार अगर मिल गया तो परमानेंटली वो हमेशा बना रहेगा। और ऐसा आनंद प्रभु के नाम में है। प्रभु के नाम का स्मरण करोगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, और परमानंद के द्वारा ही आप तमाम खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मनुष्य बुराइयों में बुरी तरह से फंसा है, विषय विकारों में फंसा है, खाने पीने में फंसा है। खाने पीने में मांस अंडा खाता जा रहा है दिन ब दिन, और ये मांस अंडा इंसान को इतना गिरा रहा है कि आज आदमी आदमी का मांस खा रहा है। जिधर निगाह मारो, बहुत देशों में ऐसा हो रहा है कि इंसान का मांस इंसान खा रहा है। तो आपको अभी फोटोएं दिखाते हैं, आप देखेंगे। अगर यहाँ सेवादार रखे बैठे हैं तो फोटो दिखाएं बेटा, किस तरह से आदमी आदमी का मांस खा रहा है। ये आप देख सकते हैं, डिब्बे हैं, जो डिब्बा बंद मांस आदमी के बच्चे का है। आदमी के बच्चे को टोंटी पे धो रहा है, उसको पका रहा है, और फिर साबुत ही मक्की के भुट्टे की तरह खा रहा है। ये आज इंसानियत के ऊपर राक्षसीपन है, भ्रूण को खरीदते हुए खाते लोग। आप देख सकते हैं, एक देश में मां जाती है, बच्चा 4-5 महीने का होता है, उसको निकाल देती है गर्भ में से, और उसके बदले में उसे 80,000 रुपया मिलता है। और जब उस बच्चे को आगे बना के देते हैं तो 1,60,000 सूप बच्चे का बनाते हैं। इसके आगे आप देखिए, तस्वीरें और भी आएंगी। अगली तस्वीर दिखाइए। भ्रूणों को पैकेट में पैक करते हुए आप देख सकते हैं, उनका कारखाने की तरह एक हॉल कमरा है, लाशें पड़ी हैं बच्चों की, और उनको पैक किया जा रहा है। उनकी पैकिंग की जा रही है ताकि 6 महीने खराब ना हो, केमिकल वगैरह लगा के डिब्बा बंद मांस लोगों को सप्लाई किया जाता है। आगे दिखाएं बेटा, मानव भ्रूण का सूप, जैसे टमाटरों का या और चीजों का सूप बनाते हैं, आप ये फोटो में देखेंगे, सूप बनाया जा रहा है। और ये 1,60,000 का मिलता है पूरे बच्चे का। मां देती 80,000 में, और आगे रेस्टोरेंट है चाइना में, तो वहां पे ये सूप दिया जाता है। जी देखिए, कहते हैं इससे ताकत आती है, सब बकवास, पैसे कमाने की विधि है। आप देख सकते हैं, कप में बच्चे की खोपड़ी है, वो दिख रही है, और बच्चे छोटे छोटे पी रहे हैं, माँ बाप उसका बैठा पी रहा है। शर्म हया सब कुछ छोड़ के शैतान बने बैठे हैं लोग। तो अब अपने देश का हाल देखिए, जब किसी के बच्ची होती है, पहले 2 हैं और बच्ची हो जाती है। अभी फोटो ना दिखाएं, फोटो नीचे कर लें, फोटो नीचे कर लें भाई। तो जैसे अपने देश में 2 बेटियां होगी, तीसरी बेटी आने वाली, तो कहते हैं इसकी सफाई कर दो, अबॉर्शन। और वो अबॉर्शन कैसे करते हैं, बच्ची को गर्भ में टुकड़े टुकड़े करके उसके पीस बाहर निकालते हैं, या फिर केमिकल लगा देते हैं, बच्ची गर्भ में सिकुड़ जाती है, उसको बाहर निकाल के कुत्तों के आगे फेंक देते, कुत्ते नोच नोच के मांस खाते हैं। आप ये फोटो देखो, गर्भ आतंकवाद, फोटो दिखाएं बेटा, गर्भ आतंकवाद। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से फोटोएं दिखाएं बेटा, गर्भ आतंकवाद। पढ़ लो, पढ़े लिखे नहीं बच्चों आप, ये तो सूप वाली फोटो दिखा रहे हो आप। गर्भ आतंकवाद।
हाँ वो फोटो दिखाइए, जल्दी खींचिए। गर्भ आतंकवाद, चलो जो भी आपने दिखा दी ठीक है, सही तो नहीं आ पाई। अब कूड़े के ढेर पे मरती हुई इंसानियत, बहुतों ने सही दिखाई है, शाबाश बच्चों। अगली तस्वीर दिखाइए। ये बच्चियां देख ली आपने कैसे अंदर से निकाली गई है मां के गर्भ से, और अब देखिए ढेर लगा हुआ है उनका। बच्चियों को निकाल निकाल के बाहर ढेर लगा देते हैं, कूड़े करकट में फेंक दे, कुत्ते नोच के मांस खाते हैं। जो अबॉर्शन करवाते हैं, जो सफाई करवाते हैं, जो कहते हैं कि भ्रूण हत्या महापाप है। अरे गौ हत्या महापाप है तो कन्या हत्या को कौन सा पाप कहें, कहने सुनने से परे है। ये आप ढेर देख सकते हैं, बुरा हाल है। लड़कियों के ढेर लगे हुए हैं, मरी हुई लड़कियां मां के गर्भ से। हो सकता है आपकी भी बेटी हो जिसने मारा है, गर्भ में भ्रूण हत्या की है, तो भाई आप अपने आप को मर्द कहलाते हो कि मैं मर्द हूं। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करवा देते हैं, लानत। मर्द वो होता है जो अपने बच्चों की ढाल बनकर रक्षा करता है। मर्द वो नहीं होता जो घर में अपने बच्चों को खा जाता है, मार देता है। और आप मां, धर्मों में मां का दर्जा बहुत ऊंचा है। मां को भगवान का रूप बताया है, मां भगवान का रूप है। पर जो मां अपनी बेटी को गर्भ में मरवा देती है, भगवान या मां नहीं, उसे हमारे धर्मों में बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। और वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के लिए बच्चियों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ऐसे डॉक्टरों को, हालांकि आम डॉक्टर को लोग भगवान का रूप ही कहते हैं कि मेरी जान बचा दी, मेरा दर्द मिटा दिया। पर जो किसी की बेटी को मारते हैं, ऐसे डॉक्टर डॉक्टर नहीं, धर्मों के अनुसार बेरहम जल्लाद होते हैं। ऐसे डॉक्टरों पे लानत है। तो हे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ की विनती है, मर्द बाद में बन जाना, पहले एक अच्छे बाप बन के दिखाओ, भ्रूण हत्या ना करो। हे माता, भगवान का दर्जा तो तुझे मिल ही जाना है, क्योंकि भगवान, अवतार, संत, पीर, पैगंबर, राजे महाराजे जो भी पैदा हुए मां की गर्भ से हुए। लेकिन तू पहले एक मां बन के दिखा दे, बेटी को गर्भ में ना मार। तो डॉक्टर से भी यही प्रार्थना है कि चंद नोटों के लिए ऐसा करते हो, अरे उसकी बद्दुआएं आपके परिवार को लगेंगी और तड़प तड़प के मरोगे। इसलिए ऐसा कर्म ना करो, अच्छे नेक डॉक्टर बनो। जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बने हो तो जिंदगी बचाओ, मारो ना। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमारी इस बात से अगर सहमत हैं तो हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए आप भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे। सब लोग हाँ जी, हाथ खड़ा रखिए। आप सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आप सबको खुशियों से नवाजे, घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। बड़ी खुशी है सारी साथ संगत ने ऐसा किया। अगर आप बेटी ज्यादा हैं, रख नहीं सकते, तो आश्रम में बेटी दे दीजिए। आप फोटो दिखाइए भाई। हमारे पास बेटियां हैं 18-19 शाही बेटियां बसेरा, वहां आप देखिए। वो बेटियां हमें माँ बाप समझती हैं, वो अनाथ नहीं, उनको हमने अपना नाम दिया है, हमारी वो बच्चियां हैं। तो आप देख सकते हैं वो बच्चियां हमारे साथ खेलती हैं, गन शूटर है, नेशनल लेवल की गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं नेशनल में, और पढ़ाई में भी 94% नंबर उनके आ रहे हैं CBSE बोर्ड में। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपके पीछे भी तस्वीर है। धीरे धीरे चारों तरफ घुमाइए। शाही बेटियां बसेरा, AC रूम्स है उनके, AC लगे हुए रूमों में, वो बच्चियां वहां रहती हैं, साथ संगत उनका पालन पोषण करती है। हम हमारे साथ खेलती भी हैं, जैसे माँ बाप के साथ बच्चा खेलता है, जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी समय मिलता है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं उनकी। तो आपकी अगर बेटियां ज्यादा हैं, उनको कत्ल ना करो, आप वो बेटी हमें दीजिए, हम उन्हें अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करेंगे, और जब तक पैरों पे खड़ी नहीं होती और बाद तक भी उनका साथ देंगे, आशीर्वाद। तो आपसे प्रार्थना है, मारिए ना, आप वो हमें दे सकते हैं, मारिए ना। तो फोटो नीचे कर लीजिए, फोटो नीचे कर लीजिए जी। तो आगे आया जी, क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, नारी पुत्र माता भाई साथ ना दिया है। अहंकार करता है, खुद ही करता है। माता बहनों बैठ जाओ, फिर खड़ी हो गई आप। साथ संगत जो आसपास बैठी है बिठा लो भाई, वैसे तो नहीं बैठती हैं। बुजुर्ग माता बाकी सब बैठी हुई हैं, ये कुछ बुजुर्ग सी हैं, खड़ी हो जाती हैं, फिर नहीं मानती किसी की। तो जो आसपास खड़ा है उसको बिठा लो, आपकी सेवा है बेटा।
जो भी खड़ा होता है उसे हाथ जोड़ो, पैर पे हाथ लगा दो, आपको और खुशी ज्यादा मिलेगी। और पांव के हाथ नहीं लगवाना चाहिए, पहले ही बैठ जाओ तो खुशी चली जाती है। बैठ जा, माता क्या देख रही है इधर उधर, बैठ जा, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, कपड़े पे लगेगा तो कुछ। तो कि विषय विकारों में डूबा है, मेरी मेरा करता रहता है, ये पुत्र, ये नारी, ये माता, ये पिता। अंत समय और भीड़ के समय कोई साथ नहीं देता। सतगुरु मालिक एक ऐसा होता है, अरे चाहे कोई उसे गालियां दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी वो हाथ जिसका पकड़ लेता है उसका हाथ दोनों जहान में नहीं छोड़ता। वो पूर्ण गुरु होता है। इसलिए पाप कर्म करो ही ना, ताकि वो हाथ पकड़े, आपको और आनंद आए और खुशियां आए। इस बारे में लिखा बताया है। फिर भी इस जगत के साथ जीव लंपट हुआ पड़ा है। इस संसार में से धन धारा, संपत्ति और ग्रह कोई भी हमारा नहीं, और ना ही कोई चीज हमारे साथ जाने वाली है। फिर इंसान इस पर क्यों झूठे मान करता है? कुछ साथ जाने वाला नहीं, यहाँ तक रिश्ते हैं, नाते हैं, आगे सब खत्म। फिर भी इंसान अहंकार करता है, फिर भी खुद ही में डूबा रहता है। गुजर गई सो गुजर गई, रहती ले खेला। जो समय गुजर गया उसने आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या गुनाह आपसे हुए, क्या क्या पाप आपने किए हैं, क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, उस तरफ ध्यान मत दो। बल्कि जो समय रह रहा है, कितना रह रहा है ये तो मालिक के पास है। जो समय रह रहा है उस समय को बर्बाद ना होने दो। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है, जब दौड़ता है तो सरपट दौड़ता है, और ऐसा दौड़ता है कि इसको कोई पीछे से पूंछ पकड़ के नहीं रोक सकता, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय से पहले तैयार रहो। ये घोर कलयुग का समय है, इसमें राम नाम जपो। ये ना हो आपके श्वास चले जाए और बाद में राम नाम जपना चाहो तो ये समय काबू में नहीं आएगा। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आयु बीती याद है हरि से कियो ना है, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो अंतिम समय आ जाए आपका और आप सुमन करो ही ना, आज करता हूं कल करता हूं, आज करता हूं कल करता हूं। जो आलस्य में पड़ जाते हैं वो मालिक की खुशियां हासिल नहीं करते। गुजर गई के लिए पछताओ ना, डन इज डन, इंग्लिश की एक कहावत है, डन इज डन, हो गया सो हो गया। लेकिन जो होने वाला है उसके लिए पहले से तैयार रहो, सुमन करो, दृढ़ विश्वास रखो, राम नाम पे दृढ़ता से चलोगे तो दोनों जहान की खुशियों के हकदार बन जाओगे। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ चलते जाना है। राम नाम हमेशा खुशियों से झोलियां भर देता है। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जो मानते नहीं वचन, अमल करते नहीं, उन्हें खुशियां नहीं मिलती। सो वचन सुनो, अमल करो। संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो सबके भले के लिए होती है। सरोवर नीर न पीत है, तरवर खात न फल। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो सरी। संतों का काम परमार्थ करना है। तरवर फल नहीं खाते, पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, जो पैदा होता है दूसरों के लिए। सरोवर पीव न नीर, समुद्र कभी पानी नहीं पीता, खुद दूसरों के लिए रखता है। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं, वो अपने लिए नहीं दूसरों के भले के लिए हर कर्म करते हैं। जो उनके वचन सुन के अमल कर लेते हैं उन्हें बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, और जो सुन के मानते नहीं, भाई संतों को गुस्सा नहीं आता मेरा वचन क्यों नहीं माना, पर न मानने की वजह से जीव का आकाश होता रहता है।